हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए जो इस बच्चे सी क्लास 9 का तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो बीच में 2-3 दिन वीडियो अपलोड नहीं किया तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। मैं आपको वीडियो बनाने की ही तैयारी कर रहा था। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए मैं आपको फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूँ, घर्षण बल। ठीक है, बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन एक साथ मिल सके। अब कुछ लोग मेरे पीछे कहेंगे कि भाई तुम तो सब्सक्राइबर के लिए पढ़ा रहे हो, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। देखिए फ्रिक्शन आखिर होता क्या है, ये कौन सा बल है। मैंने फोर्स पढ़ाया था, तो हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या फिर उसको हम लोग खींचते हैं, तो वहाँ पे फोर्स होता है। लेकिन ये फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का ही एक टर्म है। वो कौन सा फोर्स है, वो एक ऐसा फोर्स है फ्रिक्शन, जो कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उस पर वो फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई होता है भाई, किसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, आगे से, पीछे से, किधर से अप्लाई होता है। तो वो जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगकर उसे रोकने का प्रयास करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक बॉल है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली ऐसे मूव कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, तभी यहाँ से, तभी मतलब फ्रिक्शन नहीं है तो कोई आ रहा है उस धक्का दे रहा है, वो तो नहीं। फ्रिक्शन इसके नीचे यहाँ से, इसके इधर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। तो आप एक बात चीज़ को समझिए कि फ्रिक्शन वह फोर्स है जो हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगकर उसे रोकने का प्रयास करती है। तो एक टर्म इसका ये आ गया, फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब फ्रिक्शन में बहुत सारे टर्म आते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो उस चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे बिना देरी किए। इस चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हम लोग वीडियो में सभी चीज़ों को पढ़कर एक भी बिना कंसेप्ट मिस किए अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, चलिए मैंने जो भी आपको पढ़ा दिया है उसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करके उसका नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, समझ गए हम लोग फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगकर उसे रोकने का प्रयास करती है। जैसे सपोज आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप साइकिल को चला रहे हैं। ठीक है, साइकिल को आप चला रहे हैं। जब आप साइकिल को चलाएंगे तो मान लीजिए साइकिल आप चला रहे बहुत तेज़ से चला दिए हैं, तो ना ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक तो ले ही नहीं रहे, सीधा बात अपने हैंडल पे ऐसे हाथ रखे हुए हैं और पैडल पे हाथ रखे ऐसे झूम रहे हैं। और कुछ दूर जाएगी साइकिल जाकर रुक जाएगी। तो साइकिल जाकर कुछ दूर रुकने से क्या होता है, साइकिल गई कुछ दूर जाएगी और कुछ दूर जाकर रुक गई, तो उसमें क्या होगा आपका, आपने तो भाई ब्रेक भी नहीं लगाया, तो वही साइकिल क्यों रुकी, क्योंकि फ्रिक्शन उस टायर के, जो अगला टायर पिछला टायर है उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लग रही है और उसको रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, चलिए। और ये फ्रिक्शन हो गया कि एक तो फ्रिक्शन वह चीज़ है जो अपोजिट डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को लगकर रोकने का प्रयास करती है। मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक और देखिए, इसका एक और टर्म होता है। वो टर्म में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, वो टर्म क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। और इसमें एक टर्म हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीन चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे
रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, और आपका क्या होता है एक स्टैटिक फ्रिक्शन। तीनों को बिल्कुल ही अच्छी तरह से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग इनको पढ़ते हैं और उसके बाद से हम लोग क्या देखेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी बात हम लोग क्या देखेंगे, फ्लूइड फ्रिक्शन भी इसी वीडियो में देख लेंगे। FLUID फ्लूइड फ्रिक्शन भी क्या होती है इसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जान लेंगे। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन में जान लेंगे इस वीडियो में आखिर फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को आगे ले चलते हैं, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं आपका टाइम का भी ध्यान रखता हुआ ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा और एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ये चारों हम अभी पढ़ेंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन कब ज़्यादा लगेगा और फ्रिक्शन कब कम लगेगा, और फ्रिक्शन को हम लोग कम करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं और उसको बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं ऐसे हटा देता हूँ। देखिए फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पे, कॉन्टैक्ट एरिया कितना है और उसका सरफेस कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा या फिर कम लगेगा। चलिए देखते हैं। अगर आपका सरफेस जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो आपके क्या होगा, रफ होगा, मतलब उबड़ खाबड़ होगा, वो अगर रफ होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और जो सरफेस है वो कि कैसा होगा, स्मूथ होगा, वो कैसा सरफेस होगा, स्मूथ होगा, तब आप पे कैसा फ्रिक्शन लगेगा, कम फ्रिक्शन लगेगा। तो आप एक चीज़ समझिए कि सरफेस अगर ज़्यादा है तो फ्रिक्शन मतलब रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और सरफेस अगर कम है तो फ्रिक्शन मतलब कम स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कभी मॉल में गए होंगे, तो मॉल में हम लोग देखते हैं कि क्या लगी होती हैं, टाइल्स लगी होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर जूते पहनते हैं तो ऐसे ऐसे सरकते हैं, उस पर हम लोग फिसलते हैं जूते पहनकर। तो वहाँ पे सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन जब लगता ही नहीं है तो हम लोग ऐसे ऐसे फिसलने लगते हैं। अगर आप सोचिए जब फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो हम लोग खड़ा भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए फ्रिक्शन का होना भी ज़रूरी है, लेकिन फ्रिक्शन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप देखिए कि फ्रिक्शन एक क्या होता है, जब आप मॉल में खड़े होते हैं तो जूता पहने होते हैं तो ऐसे ऐसे आप ऐसे जूते से ऐसे सरकते हैं, ऐसे दौड़ते हैं, फिर जाकर ऐसे सरक जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है क्योंकि उसका जो सरफेस टाइल्स का कैसा होता है, स्मूथ होता है। अब आप एक बार सोचिए कि जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे आप सरक नहीं सकते जूता पहन के, क्यों नहीं सरक सकते, क्योंकि उसका सरफेस कितना होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, उसका सरफेस रफ होता है, ऐसे उबड़ खाबड़ गिट्टी भरी होती है तो हम लोग उसमें सरक नहीं सकते। लेकिन वही हम अगर टाइल्स पे जाएँ तो उसका सरफेस स्मूथ होता है तो हम लोग उस पर आराम से सरक सकते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका स्मूथ सरफेस हो गया, तो फ्रिक्शन जब कम लगता है इसीलिए हम लोग सरक सकते हैं, और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा लगेगा तो हम लोग नहीं सरक सकते। ठीक है, सिंपल बात। तो आप समझिए कि जब सरफेस कैसा होना चाहिए, जब आपका ऐसे मान लीजिए सरफेस ऐसे 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 रफ होगा, ठीक है, ऐसे रफ उबड़ खाबड़ ऐसे रफ होगा, ठीक है, तो हम लोग को मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। और अगर सरफेस कम रहेगा तो फ्रिक्शन सरफेस मतलब स्मूथ रहेगा, मुलायम रहेगा, तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। ठीक है, तो समझ गए, सरफेस में जैसे स्मूथ है एकदम स्मूथ तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा। अब ये बोर्ड का सरफेस को देखिए, बोर्ड का सरफेस देखिए कितना स्मूथ है, कितना स्मूथ है, आराम से फ्रिक्शन हम लोग इसमें लगा पा रहे हैं। ठीक है, आराम से इसमें एकदम तन छोटा सा एकदम हल्का फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन बोर्ड पे हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो लग रहा है। अगर यही बोर्ड मान लीजिए एकदम उबड़ खाबड़ जैसे इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस को देखिए कितना ऐसे 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 छोटा छोटा करके है। अब मैं देखिए, मैं अपनी उंगली करूँगा, देखिए आवाज़ आएगा, देखिए सरफेस स्मूथ है तो हम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, और इसी पे देखिए कितना सेंस में कर रहा हूँ तभी कोई बात नहीं आ रहा है। तो आप समझिए कि जब सरफेस स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन कम लगता है, और सरफेस रफ रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो अब आप समझ गए कि फ्रिक्शन के किस सरफेस पे ज़्यादा लगता है, किस सरफेस पे कम लगता है। ठीक है, और एक बात मैंने आपको ये भी बताने के लिए कहा था कि फ्रिक्शन कैसे हम कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन कम कैसे कर सकते हैं, सरफेस को स्मूथ कर कर, और फ्रिक्शन कैसे ज़्यादा कर सकते हैं, सरफेस को रफ कर कर। ठीक है, ये बात तो जब मैंने आपको ये चीज़ बताया तो आपको ये बात अपने आप से समझ आना चाहिए,
क्योंकि आपको उतना मतलब माइंड होना चाहिए कि आप चीज़ों को विजुअलाइज करके समझ सके। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक मैं आपको 2 पॉइंट लिखवा देता हूँ इसमें। एरिया मोर देन फ्रिक्शन इज आल्सो मोर। एरिया मोर देन फ्रिक्शन इज आल्सो मोर। एरिया ज़्यादा तो फ्रिक्शन ज़्यादा ही लगेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? उसके कॉन्टैक्ट एरिया पे। और जब एरिया ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए ये मतलब नहीं कि फ्रिक्शन अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। मतलब मान लीजिए कि ये सरफेस मान लीजिए इतना ही है, मान लीजिए ये सरफेस इतना ही है, इतना ही में आपको घूमना है तो आपका कम फ्रिक्शन लगेगा। और मान लीजिए इतना सरफेस, इतना बड़ा सरफेस आएगा तो इसमें घूमेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसमें कम फ्रिक्शन लगेगा। इसका मतलब ये कि एरिया ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, एरिया कम रहेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए मैंने आपको 4 चीज़ें बताने का वादा किया था। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और क्या होता है आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। चलिए चारों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन मैं से पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ। फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट कंडीशन। फ्रिक्शन which act when body moves from rest condition। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जिसमें जो आपका बॉडी है वो मूव करता है मतलब रेस्ट कंडीशन से। इसमें विच एक्ट बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट कंडीशन। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी रेस्ट में हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगने लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया कौन सा फ्रिक्शन लगने लगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब इसका मतलब आप ये समझ गए कि जब कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में जैसे ही वो मतलब मोशन में आना चाहती है, फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट कंडीशन। जो बॉडी है वो मूव करना चाहती है रेस्ट कंडीशन, तब आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है आपसे, केवल आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन आखिर लगता कब है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट कंडीशन, तो आपका क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन आखिर होता क्या है? फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट कंडीशन, तब क्या अप्लाई होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये क्या होता है? फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन द बॉडी इज ऑलरेडी इन मूविंग कंडीशन। फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन बॉडी already moving and already in moving condition। ठीक है, तो आप ये समझिए कि फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? वह फ्रिक्शन जो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में है, तब आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए
ये आपका एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है, ठीक है। लकड़ी का जैसे बड़ा नहीं होता है लकड़ी का, देखेंगे पेड़ काटते हैं तो इस मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक है। यहाँ से खोखा नहीं होगा, ठीक है। पेड़ काटते हैं तो इतना बड़ा एक वुडन ब्लॉक है। अब आप इसको ऐसे यहाँ पे रस्सी करके ऐसे बांध दिए हैं, ठीक है। यहाँ से रस्सी से ऐसे इसको बांध दिए हैं और इसको आप ऐसे खींच कर ले जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे खींच कर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इतना बड़ा वुडन ब्लॉक है अपने सारे, इतना बड़ा वुडन ब्लॉक ये तो खींच नहीं पाएगा। मान लीजिए सपोर्टेड छोटा ही है, ठीक है। ये इस वुडन ब्लॉक को खींच रहा है तो इसको क्या कर रहा है, स्लाइड करके ले जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, खींच रहा है उसको, ठीक है। मतलब पुल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लाइड हो, क्यों, क्योंकि इसको सरका कर लेकर जा रहा है। ऐसे मान लीजिए ये मार्कर रखा हुआ है, मैं इसको मान लीजिए मार्कर रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, मैं इसको स्लाइड, इस बोर्ड पे ये मार्कर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। इस बोर्ड पे ये मार्कर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मतलब खिसक रहा है, ऐसे ऐसे फिसल रहा है। मैं इस बोर्ड पे खींच रहा हूँ तो स्लाइड कर रहा है। तो वो फ्रिक्शन जो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में है उस पर लगती है, वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। देखिए ये भी याद रख सकते हैं। और एक बात ये भी याद रख सकते हैं, जब भी कोई चीज़ स्लाइड कर रही हो मतलब फिसल रही हो तो इस पर भी कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए आप काई है, काई पे आप ऐसे लात रखे तुरंत ऐसे फिसल गए, गिर गए, तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि आप फिसल कर गिरे हैं। और आप एक मान लीजिए किसी चीज़ को खींच रहे हैं, ईंटा को आप खींच कर लेकर आ रहे हैं, ईंट को आप ऐसे खींच कर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, खींच कर लेकर आ रहे हैं, तो उसमें भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उस ईंटों को खींच रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन बॉडी ऑलरेडी इन मूविंग कंडीशन। जो बॉडी ऑलरेडी मूव कंडीशन में होती है तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक और भी चीज़ है कि जब भी कोई बॉडी फिसल रही हो तो वहाँ पर भी कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक, हाँ, जैसे मान लीजिए आप एक बक्से को खींच रहे हैं, आप एक बक्से को ऐसे खींच रहे हैं, तो बताइए कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक टेबल को खींच रहे हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। क्या देखेंगे अब हम लोग, रोलिंग फ्रिक्शन देखेंगे हम लोग, क्या अब रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। देखिए जब भी कोई चीज़ रोल करती हुई कहीं जा रही है, मतलब रोल करती मूव कर रही है, तो उसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए आप मैं इस मार्कर को मैं इस मार्कर को ऐसे रोल करवा रहा हूँ, रोल करवा रहा हूँ, रोल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए मान लीजिए मैं इस मार्कर को ऐसे रोल कर रहा हूँ, देखिए मार्कर ऐसे फिसल रहा है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ही नहीं लग रहा है, इसका सरफेस इतना स्मूथ है कि इसमें फ्रिक्शन ही नहीं, देखिए ऐसे फिसल के यहाँ पे आ जा रहा है। इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर फिसल रहा है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे रोल करवा रहा हूँ, देखिए नहीं फिसल रहा है, रोल हो रहा है आराम से, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। तो क्या समझे आप रोलिंग फ्रिक्शन से, जब भी कोई चीज़ रोल करती हुई कहीं जा रही है तो इसमें कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन आप समझ जाइए कि क्या होता है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसे यहाँ पर एक बक्सा है, ठीक है, यहाँ पर एक बक्सा है, आप इसको खींच कर लेकर जा रहे हैं, तो बताइए कितना ज़्यादा बल लगेगा, बहुत ज़्यादा बल लगेगा। लेकिन वही आप इस बक्से के नीचे ऐसे दो व्हील लगा दें, ऐसे दो व्हील लगा दें, ऐसे दो पहिए लगा दें, अब आप इसे खींच कर लेकर जाएंगे तो कितना आसान रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ये रोल हो रहा है, इसके चक्के तो खींच कर जा रहे हैं, तो यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और यहाँ चक्के हटा दें और आप खींचिए, कितना ज़्यादा बल लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कि आप खींच कर इसको लेकर जा रहे हैं। तो मेरे को आप एक बात बताइए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है, आप मेरे को एक बात बताइए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है कि रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि इसमें कौन बड़ा है।
ऑब्वियसली आप ये बताएंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है। क्यों? इसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है क्योंकि जब आप इसको खींच कर लेकर जाएंगे तो कितना ज़्यादा बल रहेगा, और वैसे आप सिंपली इसको ऐसे लुढ़का दिए तो कितना कहाँ बल लगा, आसान हुआ इसको लुढ़काने में। तो समझ गए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है क्योंकि उसमें कम फ्रिक्शन लगता है। अब आप एक मेरे को बात बताइए कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है? स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है? कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है। इसमें आपका कौन सा फ्रिक्शन बड़ा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कुछ स्लाइडिंग में तो बहुत ज़्यादा बल लगता है, तो स्टैटिक में उससे भी ज़्यादा बल लगता है। क्योंकि मान लीजिए कि जब आप एक बक्से को आप पहले से स्लाइड कर रहे हैं, पहले से स्लाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको खींचते खींचते ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं तो कम बल रहेगा, और आप जब उसको खींचेंगे जोर से तो ज़्यादा। मान लीजिए आप बक्से को ऐसे लेकर जा रहे हैं, ठीक है, आप बक्से को ऐसे लेकर जा रहे हैं और ले जाकर बीच में कहीं रुक गए, और रुक गए तो फिर इसको जब खींचेंगे तो कितना बल लगेगा बताइए? बहुत ज़्यादा बल लगेगा। वहीं पे आप उसको मोशन में ला रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो रोकने के प्रयास किसी भी देर में इसको रोक दे, लेकिन अगर आपका ज़्यादा बल रहेगा तो आप उसको खींच लेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में कब बड़ा होता है? क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में अप्लाई होती है, जो मूव होता है उस पर अप्लाई होता रहता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे अप्लाई होता है? जो कि अभी आपकी रेस्ट कंडीशन में है, मूव कंडीशन में आना चाहती है, ठीक है। तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक बार मैं और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक बक्से को खींच कर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, खींच कर लेकर जा रहे हैं, तो आप खींच लिए और खींच के ऐसे दौड़ रहे हैं तो आप खींच के लेकर चले जाएंगे, लेकिन कोई एक बंदा है वो खींच के लेकर गया और ले जाकर फिर बीच में रोक दिया, और फिर उसको आप खींच रहा है जोर से, तो कितना एनर्जी उसका लॉस होगा आप मेरे को बताइए? बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि जो उसको खींच रहा है, खींच के बेचारा यहाँ तक लाया और फिर बीच में जाकर रोक दिया, और फिर उसको खींच रहा है, तो वो अभी पहले मूविंग कंडीशन में थी तो स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा था, लेकिन जब रुक गई तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होने लगा, ठीक है। और फिर उसको जब रेस्ट में है, मूविंग में आना चाहिए, तो वहाँ पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तब आप समझ गए कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। दोनों चीज़ों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। चलिए, ये आप याद रखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। और एक देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है? रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है? तो असली बात करेंगे, आप बताएंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन छोटा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बड़ा है तो ये रोलिंग फ्रिक्शन से तो बड़ा ही होगा ही, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझिए, रोलिंग फ्रिक्शन बड़ा है स्टैटिक मतलब छोटा है स्टैटिक फ्रिक्शन से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा है रोलिंग फ्रिक्शन से, और स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, रोलिंग से और स्लाइडिंग से, ठीक है। तो समझ गए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं। चलिए, मैं आपको और एक दो चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करते चल रहा हूँ। चलिए, हम लोग एक और सा हमारा जो टर्म बच गया वो क्या है, आपका कौन सा टर्म है? फ्लूइड फ्रिक्शन। उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में, तब हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है। फ्लूइड फ्रिक्शन ये तब अप्लाई होता है जब हम लोग पानी में होते हैं, ठीक है, ऐसे जगह जहाँ पर हवा और पानी दोनों हो, तहाँ पर ये अप्लाई होता है। देखिए, गैस एंड लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन किसके लिए यूज होता है? गैस एंड लिक्विड। जहाँ पे गैस भी हो और लिक्विड भी हो तहाँ पे ये यूज किया जाता है फ्लूइड टर्म। इसीलिए इसका एक और टर्म है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ड्रैग, ठीक है, ड्रैग के नाम से जानते हैं। आप एक टर्म याद रखिए, द फ्लूइड फ्रिक्शन आर आल्सो नोन एज ड्रैग, ठीक है। आप ये लाइन याद रखेंगे, द फ्लूइड फ्रिक्शन आर आल्सो नोन एज ड्रैग। परीक्षा में आएगा ऐसे दे देगा, द फ्लूइड फ्रिक्शन आर आल्सो नोन एज, ये गायब कर देगा तो आप मार देंगे ड्रैग, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए कि द फ्लूइड फ्रिक्शन आर आल्सो नोन एज ड्रैग, ड्रैग के नाम से इसको जानते हैं। और फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है? हवा और पानी, ठीक है।
ठीक है, तो ये समझ गए। जब आप हवा में हो या फिर पानी में हो तो आपका कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। समझ गए। जब पानी में होते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। हवा में होते हैं तो कौन सा अप्लाई होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। फ्लूइड फ्रिक्शन आप समझ गए होंगे। द फ्लूइड फ्रिक्शन आर आल्सो नोन एज ड्रैग, इसको एक टर्म होता है जिसको हम ड्रैग के नाम से जानते हैं। अब पूछेंगे सर आप ड्रैग के बारे में कुछ बताइए, ड्रैग क्या होता है। तो ड्रैग इसका एक टर्म है फ्लूइड फ्रिक्शन का। एनसीईआरटी किताब में दिया था तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हेन मोशन अकर्स, MOTION, मोशन अकर्स, OCCER, व्हेन मोशन अकर्स इन लिक्विड आर GASEOUS gaseous surrounding, SURROUNDING surrounding, then the friction acting